All right, dear students, let's start the session now. Okay, so we started chapter number 19 yesterday, the future tense, है ना? Future tense के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में, और we saw that what actually the future tense is, है ना? Future tense आप कब यूज करते हैं? When you have to tell about the and when you tell about anything that is happening in future, है ना? ऐसे चीजों के बारे में जब आपको बात करनी होती है जो कि कब हो रही हैं, फ्यूचर में हो रही हैं, यानी कि फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम में हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए आप just a second, still so many students are joining us, so let them join and then we will start the session. All right, now let's start it. Chapter number 19 we started the future tense. In this tense we talk about the action which are going to happen in future. इन टेंसेस में हम किसके बारे में बात करते हैं? ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि कब होने वाले हैं? फ्यूचर में होने वाले हैं, विच आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. कब होंगे? फ्यूचर में होंगे, राइट? फ्यूचर आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल कि व्हाट एक्चुअली द फ्यूचर इज. दैट मींस अब होंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में होंगे. Types of future tense we discussed. The first one was simple future tense, the second one was future continuous tense, the third one was future perfect tense, and the fourth one is future perfect continuous tense, right? ये वाला आपके कोर्स में नहीं है बेटा, this one is not in your course, ठीक है? So you don't have to think much about this one, right? These three are important for you and you have to focus on these three only. Yes, yesterday we completed the simple future tense. हम लोगों ने ये समझा था कि इसका फॉर्मेट जो होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल शेल. विल शेल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब यूज करते हैं हम, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली इज यूज्ड, एंड देन फाइनली वी एंड एट द एंड वी यूज द ऑब्जेक्ट पार्ट, राइट? सो इट बिकम्स लाइक सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट बिकम्स लाइक दैट. आई होप दैट दैट पार्ट वाज क्लियर टू यू, right? Now moving on, example and everything we have discussed, how to change affirmative sentence to interrogative sentence. This thing we also we all have studied. Now let's continue from here. Let's continue with the special note, that what were actually the special notes were, right? So let's understand. In the future tense we usually use the words that expresses future times. देखिए, फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं? हम जनरली ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि फ्यूचर के टाइम को बता रहे होते हैं, सच एज टुमारो. नो, टुमारो मीन्स व्हाट? टुमारो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये फ्यूचर का टाइम है, यानी कि अभी होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है. नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 2022, राइट? नेक्स्ट ईयर मीन्स व्हाट? नेक्स्ट ईयर मीन्स 2022. सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट डन येट, है ना, जो कि अभी तक नहीं हुई है और आने वाले टाइम में ही ये होने वाली है. सून, सून इज अगेन द सेम. सून भी जो होता है बेटा वो भी फ्यूचर का ही होता है. और इन ए मोमेंट, like generally while starting the class I say ना, in few moments we will start the class, right? So वो भी क्या होता है बेटा? वो भी future tense का ही part हुआ करता है, right? चलिए, now this was your first point. Now moving on to the second point. Second point we have is shall is only used for future time reference with I and we. जो शेल है बेटा वो सिर्फ आई और वी के साथ यूज किया जाता है. शेल सिर्फ किसके साथ यूज किया जाता है? आई और वी के साथ ही यूज किया जाता है. एंड इज मोर फॉर्मल देन विल, और ये विल से ज्यादा फॉर्मल होता है. तो व्हाट इज फॉर्मल? फॉर्मल मींस होता है बेटा जब आप ऑफिस पर्पस के बारे में बात करते हैं, ऑफिस पर्पस से जा रहे, ऑफिस ऑफिशियल पर्पस से बारे में बात कर रहे होते हैं, तो एट दैट पॉइंट वी यूज फॉर्मल थिंग्स, राइट? तो शेल इज यूज्ड विथ फ्यूचर रेफरेंस एंड शेल इज यूज विथ आई और वी. आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? आई एंड वी के साथ आप लोग शेल का यूज कर सकते हैं, राइट? और विल का यूज तो सबके साथ किया जा सकता है बेटा. विल का यूज सबके साथ किया जा सकता है, विल के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? चलिए, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द पॉइंट नंबर 3, दैट इज विथ मोस्ट सब्जेक्ट वी यूज विल प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस. देखिए, हम क्या करते हैं, मैंने अभी जो आपको बात कही कि अधिकतर सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? विथ मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स आप लोग विल प्लस वी1 ही यूज करते हैं,
ठीक है, अधिकतर सब्जेक्ट के साथ विद मोस्ट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट सब्जेक्ट्स, मोस्ट मतलब अधिकतर सब्जेक्ट के साथ आप विल प्लस V1 को ही यूज करते हैं, दैट मींस विल प्लस वर्ब को ही यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द फ्यूचर सिंपल टेंस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कहाँ पे किया जाता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिएगा, यस, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, है ना, जैसे फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है या फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको क्या करना है, प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पहले ही अनुमान लगाना, ठीक है, जैसे कोविड की वैक्सीन जब नहीं आई थी तो व्हाट पीपल वर डूइंग, पीपल वर प्रेडिक्टिंग कि कोविड की वैक्सीन दिसंबर में आ जाएगी, कोविड की वैक्सीन जनवरी में आ जाएगी, कोविड की वैक्सीन 2022 में आएगी, तब तक नहीं आने वाली, सो इन समथिंग लाइक दैट, राइट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस किस लिए यूज किया जाता है बेटा, टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर के इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका एग्जांपल क्या होंगे, इट विल रेन टुमारो, यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया है, क्या मैं श्योर हूँ कि रेन होगी कल, नो आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर के इवेंट को, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है, will rain, यानी कि will plus verb। Next we have is to express a spontaneous decision, to express a spontaneous decision means what dear students, कि किसी चीज पे एकदम से रिएक्ट करना, ठीक है, किसी चीज पे सडनली रिएक्ट कर देना, क्विकली रिएक्ट कर देना। तो आई विल पे फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड, let's suppose you went to a station, you went to a bus station or railway station, ठीक है, and there you have to pay money, so you will say now you are not having money, cash, आप cashless हैं अभी, तो how you can say I will pay for the tickets by credit card, मैं money कैसे पे करूंगा, credit card के through money पे करूंगा। I hope you are getting this thing, ठीक है। Moving on, next we have is point number 3, that is to express willingness, यानी किसी चीज की willingness कैरी करना, यानी किसी चीज की इच्छा व्यक्त करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा he will carry your bag, तो मैंने क्या करी, उसकी विलिंगनेस शो करी है, विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया है, विलिंगनेस मतलब क्या, किसी की इच्छा, ठीक है, किसी की इच्छा को शो करना, किसी की व्यूज को शो करना, शेयर करना, दैट इज विलिंगनेस, ठीक है। तो ही विल कैरी योर बैग, वो आपका बैग कैरी करेगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। Now one special note that you have to remember is there is another way to show that something will happen in the future, एक और वे होता है बेटा क्या बताने का, कि something will happen in future, फ्यूचर में कुछ होगा, इसको बताने का एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, इस एम आर के साथ आप गोइंग टू लगा के वर्ब लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, आई एम गोइंग टू लर्न, इज गोइंग टू लर्न और आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए, वन मोर एग्जांपल लेट मी राइट, ही इज गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है, यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, right? Now understanding this, dear students, I'm going to learn, is going to learn, ये बेटा आप अब करने वाले हो, यानी कि फ्यूचर टाइम में करने वाले हो, अभी तक आपने ये नहीं किया है, यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्शन इन फ्यूचर, तो बेटा ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस के पार्ट हुए कि नहीं हुए, देखिए समझिए मेरी बात को, एम गोइंग टू लर्न और इज गोइंग टू लर्न और आर गोइंग टू लर्न, ये सारे सेंटेंस ये बताते हैं कि मैं फ्यूचर में इस काम को करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, मैं एक नई लैंग्वेज सीखने वाला हूँ, ही इज गोइंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, वो एक नई लैंग्वेज सीखने वाला है, यू आर गोइंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, आप एक नई लैंग्वेज सीखने वाले हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हियर इज दैट I'm going to learn, is going to learn and are going to learn भी किसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर टेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फ्यूचर के होने वाली एक्टिविटीज को ही बताते हैं, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, इन द यस्टरडे सेशन, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारे को डिस्कस करना है दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, क्या आपको पता है क्या? ऐसे एक्शन जिसमें हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, किसी चीज का कंटिन्यू में होना, किसी चीज का लगातार होते रहना। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो उनको हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जब कोई चीज रेगुलरली हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, तो उसको कंटिन्यूअस टेंस का नाम या उसको कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारे को किसके बारे में बात करनी है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करनी है। तो हम लोग क्या कहेंगे? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, एंड कंटिन्यूअस ओवर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए वो क्या रहेंगे? कंटिन्यू रहेंगे। Sorry for the disturbance, dear students. Let's continue the session ahead. So I was saying you कि future continuous tense कैसे use किया जाता है, कब use किया जाता है? It is when something happen in occur in future, है ना? The action will occur in future, यानी कि action तो कभी होगा? Future में ही होगा। एंड कंटिन्यूअस ओवर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, यानी कि वो काम चलता रहेगा। ठीक है। इट विल बी रेनिंग टुमारो। इट विल बी रेनिंग टुमारो मीन्स व्हाट? कि कल बारिश होती रहेगी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है। यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग मतलब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने बुक खोली, एक रीड किया लाइन और बंद कर दी, नहीं। आप बैठे हैं पढ़ाई करने तो आपने एटलीस्ट वन चैप्टर कंप्लीटली लर्न किया है, एंड देन यू क्लोज दी बुक। तो क्या हुआ कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेट सपोज 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर का जो वो ड्यूरेशन है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड विद विल, शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, यू विल बी लाफिंग सो हार्ड व्हेन यू सी द न्यू कॉमेडी, यानी कि जब आप न्यू कॉमेडी देखेंगे तो आप क्या होंगे? यू विल बी लाफिंग, आप हंस रहे होंगे। ठीक है। तो आप कुछ समय तक के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए आप क्या करोगे? कंटिन्यूअसली लाफ करते रहोगे। लाइक देयर आर सो मेनी कॉमेडी शोज, right? On television you see, on YouTube you see, right? There are so many funny channels, or you can say comedy channels, जिसको आप देख करके बहुत देर तक क्या करते हैं? लाफ करते हैं। ठीक है। So you will be laughing if you see that channel, if you see that show, you will be laughing so hard। ठीक है, यानी कि कुछ समय तक के लिए आप क्या करते रहेंगे? आप हंसते ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखिए इंटेरोगेटिव में, हाउ मेनी डेज विल यू बी स्टेइंग एट अ होटल? फॉर हाउ मेनी डेज विल यू बी स्टेइंग एट अ होटल, यानी कि आप कितने समय तक के लिए हमारे होटल में ठहर रहे होंगे? हाउ मेनी डेज विल यू बी स्टेइंग एट अवर होटल? लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टू गो नॉर्थ इंडिया। ठीक है। नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तराखंड, हिमाचल, राइट? एवरी मतलब दैट ऑल पार्ट, शिमला एंड एवरीथिंग। सो इफ आई हैव टू गो देयर, so what will I have to do? I have to book the hotel। ठीक है, जाने से पहले आजकल ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। I have to book the hotel, right? So what I did call to the hotel manager, और मैंने उनको कहा कि I have to book the hotel, मुझे ये रूम बुक कराना है। तो what he will ask to me, how many days will you be staying at our होटल? आप कितने दिन के लिए हमारे होटल में रुक रहे होंगे? 1 डे, 2 डे, 7 डेज, 10 डेज, आप कितने दिन के लिए हमारे होटल में रुकेंगे? तो उस हिसाब से वो मुझे क्या दे देंगे? वो हिसाब से मुझे रूम अलॉट कर देंगे, राइट? सो इन दैट सेंस वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट? चलिए वर्ड नंबर, सेंटेंस नंबर सी पे आ जाते हैं हम लोग। इन जस्ट ए वीक we will be sitting by the ocean and sipping iced tea on the beach। आइस्ड टी भी एक तरह की टाइप ऑफ टी ही है ये भी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन जस्ट ए वीक, यानी कि एक वीक के जस्ट आफ्टर ए वीक, एक वीक के बाद ही हम क्या कर रहे होंगे? वी विल बी सिटिंग बाय द ओशियन। बाय दी ओशन मतलब होता है ओशन के किनारे, ओशन के जो बीच वगैरह होते हैं बेटा, वहां पे हम बैठे होंगे। एंड सिपिंग आइस्ड टी ऑन द बीच, और हम क्या कहेंगे? करेंगे वहां पे आइस
आइस टी को सिप कर रहे होंगे, यानी कि आइस टी पी रहे होंगे बीच पे बैठ करके। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये भी क्या है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ही पार्ट है। चलिए सेंटेंस नंबर डी पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर डी पे आ जाते हैं। दिस समर आई विल स्टिल बी वर्किंग एट द आइसक्रीम शॉप, यानी कि इस समर भी मैं कहाँ पे ही काम कर रहा हूँगा, आइसक्रीम की शॉप पे ही काम कर रहा हूँगा। कोई आइसक्रीम पार्लर पे कोई जॉब करता होगा तो उसने ये सेंटेंस कहा है कि दिस समर, यानी कि इस समर भी मैं कहाँ पे ही जॉब कर रहा हूँगा, आई विल स्टिल बी वर्किंग एट द आइसक्रीम शॉप, मैं आइसक्रीम शॉप पे ही वर्क कर रहा हूँगा। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एग्जांपल। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो आप समझिएगा। टू प्रोजेक्ट और सेल्फ इनटू द फ्यूचर, क्या मतलब हुआ इसका समझिएगा, एग्जांपल से समझते हैं। दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी सन बाथिंग इन बाली। सन बाथिंग का ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कि सन की जो रेज हैं उनमें बैठना और सन की रेज का एंजॉय करना, सन की रेज को। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले वीक यानी कि नेक्स्ट वीक, इस समय पे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल बी सन बाथिंग इन बाली। तो आप क्या कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, आप फ्यूचर में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा कर रहा हूँगा। ठीक है, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है, बट जैसे स्कूल रीओपन हो जाएंगे तो व्हाट यू विल बी डूइंग, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, इन दैट सेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट थिंक नेक्स्ट मंडे यू विल बी वर्किंग इन योर जॉब। नेक्स्ट मंडे को आप क्या कर रहे होंगे, आप अपनी जॉब पे वर्क कर रहे होंगे। यू विल बी वर्किंग, आप अपनी जॉब पे काम कर रहे होंगे, तो यू विल बी वर्किंग। सो अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, आपने अपने आप को वहां पे रख करके सोचा है कि मैं बाली घूमने जाऊंगा और वहां पे सन बाथ ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जॉब के लिए जाऊंगा और मैं वहां पे वर्क कर रहा हूँ, तो इट हैज नॉट हैपेंड, ये हुआ नहीं है, ऐसा फ्यूचर में होने वाला है और आप अभी से उसको क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, या उसको अभी से ही आप प्रोजेक्ट अपने ऊपर कर रहे हो, यानी कि ऐसा अपने बारे में आप उसको सोच रहे हो। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर प्रिडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हो, किसी चीज के फ्यूचर में गैस करना या प्रिडिक्ट करना। ठीक है, कि फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा या ऐसा कुछ चल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। आई गैस, मैं गैस करता हूं, यू विल बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वर्किंग इन दी सन। तो अब लेट सपोज कोई सन में काम कर रहा है, यानी कि सन की रेस के अंदर बहुत गर्मी है और वो वहां पे काम कर रहा है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ही विल बी फीलिंग थर्स्टी, दैट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि यू विल बी फीलिंग थर्स्टी, आप थर्स्टी फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा गैस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई गेस। ठीक है, तो दैट इज समथिंग लाइक गेसिंग और प्रिडिक्टिंग। यू विल बी मिसिंग द सनशाइन वंस यू आर बैक इन इंग्लैंड। जैसे ही आप इंग्लैंड वापस जाएंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ की सनशाइन को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लैंड बेटा थोड़ा सा कूल क्लाइमेट रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो व्हाट वी आर सेइंग, यू विल बी मिसिंग द सनशाइन, आप यहाँ की सनशाइन को मिस कर रहे होंगे वंस यू आर बैक इन इंग्लैंड, जैसे ही आप इंग्लैंड वापस जाएंगे तो यू विल बी मिसिंग दिस। ठीक है, आप सनशाइन को मिस कर रहे होंगे, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में भी आप कैसे यूज कर सकते हैं, टू आस्क पोलाइटली फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी आप यहाँ पे किसको यूज कर सकते हो, इंटरोगेटिव को यूज कर सकते हो, यानी कि इंटरोगेटिव फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हो इंटरोगेटिव में, क्या करने के लिए, पोलाइटली, यानी कि बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही जेंटली किसी से कुछ पूछने के लिए, किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे कि विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द क्लब टुनाइट, क्या आप आपके दोस्त को आज नाइट को क्लब में लेके आओगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आस्किंग इट वेरी पोलाइटली। ठीक है, वेरी पोलाइटली दे आर आस्किंग एंड इन इंटरोगेटिव फॉर्म दे आर आस्किंग।
विल जिम बी कमिंग विथ अस, क्या जिम भी हमारे साथ स्कूल सॉरी जिम भी क्या हमारे साथ आ रहा होगा। तो ये भी मैंने वापस से क्या पूछा है, पोलाइटली पूछा है। लेट सपोज आपकी पिकनिक अरेंज हुई है, ठीक है, तो अब भव्य ने क्या किया, भव्य ने आर्यन से पूछा, आयान से सॉरी, भव्य ने आयान से पूछा विल चिराग बी कमिंग विद अस, क्योंकि भव्य का और आयन का तो फिक्स हो चुका है कि ये लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। तो भव्य ने आयन से क्या पूछा, विल चिराग जगेटिया बी कमिंग विद अस, क्या चिराग भी हमारे साथ पिकनिक पे आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो इन्होंने क्या बोला, भव्य ने क्या बोला आयन को कि क्या चिराग भी हमारे साथ आ रहा होगा। सो इन दैट सेंस उसने क्या किया है, पोलाइटली एक क्वेश्चन पूछा है, इंटरोगेटिव फॉर्म की बात करी है, तो इसलिए वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज वहां पे किया जा सकता है, right? I hope that third point is also clear to you. Now this is the last one we will be discussing, to refer to continuous event that we expect to happen in the future, यानी कि फ्यूचर में कोई चीज कंटिन्यूअसली हैपन हो रही होगी, जो कि बहुत बेसिक पॉइंट होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, कि फ्यूचर में ये चीज हो रही होगी। तो इसको एग्जांपल से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स आप लोग, when he is in Australia he will be staying with friends, यानी कि जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, he will be staying with friends, वो अपने फ्रेंड के साथ रह रहा होगा। now it is that simple, right? Next example we have is I will be eating with Jen दिस इवनिंग सो आई कैन टेल हर, ठीक है, कि लेट सपोज आपने किसी चीज को बोला कि आप उसको ये चीज बता देना, तो आप उस मैंने क्या कहा, ओके आई विल बी ईटिंग विथ जैन टुनाइट, यानी कि जैन दिस इवनिंग, यानी कि इस इवनिंग को जो मेरा डिनर होगा वो मैं किसके साथ ही खाऊंगा, जैन के साथ ही खाऊंगा। बेटा इवनिंग में जो हम ईट करेंगे दैट विल बी डिनर, इवनिंग और नाइट में जो हम खाते हैं वो डिनर ही होता है। सो आई विल बी ईटिंग विथ जैन दिस इवनिंग सो आई कैन टेल हर, तो मैं उनको ये चीज बता दूंगा, right? So this was all about your future continuous tense, ठीक है। In next session we will be discussing about the future perfect tense. Next session में हम लोग future perfect tense के बारे में बात कर रहे होंगे, and then your chapter will be over, right? Thank you everyone for attending the session. Bye bye. Have a great day.